हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया है। अब उससे कुछ रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स जिसको कह सकते हैं, कर लिया जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। पहले एक इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है एकदम इजी है। क्या है कि अ बैग कॉन्टेन, एक बैग है जिसमें कुछ बाल्स रखे हुए हैं। ठीक है, 3 रेड कलर बाल्स है और 5 जो है ब्लैक कलर, 2 टाइप के बाल्स हैं। ठीक है, अब आपसे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 बाल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 1 बाल, 2 बाल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। 3 बाल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये आपके क्लास 10th लेवल में नहीं है। ये आप लोग हायर क्लास 11 में आएंगे, 12 में आएंगे, वहाँ बताया जाता है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग अलग करते हैं। अभी आपको केवल 1 बाल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाल निकाल रहे हैं तो उसमें कौन सा कलर की प्रोबेबिलिटी, आपसे पहला पार्ट से पूछ जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना चाहिए। बाल कैसा होना चाहिए, रेड। तो अब सीधा सीधा आपने फार्मूला पढ़ा है कि फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। तो फेवर में कितने आपके पास बाल हो गए, रेड के लिए फेवर में हो गए 3 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल ये बाल कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल की बात कर ले तो कितना हो रहा है, 3 + 5 दैट इज 8, 3/8। तो क्लास 10th लेवल में बहुत ईजी अभी प्रॉब्लम है। और यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर तक मिलता ही है बोर्ड में। और इसको छोड़ने का मतलब है, समझिए कि आप पूरा का पूरा अपना मार्क गंवा के आ रहे हैं। ठीक है, एकदम से ये इजी टॉपिक होता है। फेवर देखना है, फेवर में कितना है डिवाइडेड बाई टोटल, थोड़ा बहुत दिमाग इतना तो लगा ही सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है, रेड नहीं हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यही तो फार्मूला इंट्रोडक्शन बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कितना हो गया 3/8, मतलब हो जाएगा आपका ये 8 माइनस 3 दैट इज 5/8। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाल, ब्लैक पूछ लिया, नॉट रेड का मतलब क्या है, ब्लैक ही तो है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पिग्गी बैंक है। ठीक है, एक पिग्गी बैंक है, इसमें कुछ क्वाइंस रखे हुए हैं। ठीक है, क्वाइंस किस टाइप के हैं, तो क्वाइंस है आपके पास 50 पैसे क्वाइन, 1 रुपीज क्वाइन, 2 रुपीज क्वाइन और 5 रुपीज क्वाइन। कितने क्वाइंस हैं, इनके नंबर्स, कितने क्वाइंस का नंबर क्या है, तो ये 50 पैसे क्वाइन 100 है, 1 रुपीज क्वाइन 50 है, 2 रुपीज क्वाइन 20 है और 5 रुपीज क्वाइन 10 है। ये नंबर ऑफ क्वाइन आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पिग्गी बैंक को क्या किया जा रहा है, ऊपर से नीचे वाले किसी फ्लोर पे शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट करने में मान लीजिए कि एक क्वाइन गिरता है, एक कोई भी एक क्वाइन गिरने का चांस क्या इक्वली लाइकली है, सपोज दैट ये बोला गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइन। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइन, 50 पैसे क्वाइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब ये बताइए कि 50 पैसे के फेवर में कितने 50 पैसे हैं, तो 100 है। तो हमारे पास फेवरेबल कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल क्वाइंस कितने होंगे यहाँ पे बता दीजिए। तो टोटल क्वाइंस की बात कर रहे हैं, तो टोटल क्वाइंस कितना होगा 150, 180 आपका टोटल हो गया। तो फार्मूला चाहिए तो एक बार फार्मूला भी लिख देंगे। ठीक है, कि आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन
फेवर ऑफ इवेंट, ओके, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये फार्मूला चाहेंगे फार्मूला भी लिख लेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फेवर में 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 180 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट देंगे तो 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल में नहीं ले जाना है, ठीक है, बस फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ देना है। इसलिए ये टॉपिक्स क्या है, सब इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट में आप क्या करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, इस फाइंडिंग द व्हील, ठीक है, गेम मेला वगैरह में आपने देखा होगा। तो वहाँ पे उसी का ये क्वेश्चन है, उसी का कैसे आपको करना है दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें नंबरिंग कर दिया गया है, नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये नंबरिंग करने के बाद आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि इसको घुमा के छोड़ दिया जा रहा है। मान लीजिए कि इक्वली लाइकली है किसी एक पे आकर के ये रुकेगा, ठीक है, श्योर है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहला आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कमिंग 8। तो 8 आने के लिए यहाँ पे 8 एक ही बार तो लिखा है, 2-3 बार तो लिखा नहीं है, तो यानी कितना हो जाएगा आपके फेवर में 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर है भाई, तो टोटल नंबर कितने हैं 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी। दूसरा इसमें पार्ट क्या पूछ रहा है, एक पार्ट और पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 8 नंबर कितने हैं, 8 नंबर काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4, यानी जो टोटल 8 नंबर है तो 4 8 हो गए, 4 इवन हो गए। तो आपके फेवर में यानी कि 8 नंबर फेवरेबल 4 डिवाइडेड बाई टोटल इज 8, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 वाले नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे फेवर में है। तो फेवर में 6 हो गए डिवाइडेड बाई टोटल, इसको भी कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, ये कैंसिल होकर के, ठीक है। और इस पार्ट में पूछा है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 में क्या आएगा। तो लेस देन 9 की अगर बात करते हैं तो कौन कौन आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब के सब नंबर आ गए, 8 आ गए डिवाइडेड बाई टोटल इज कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी इज 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन रिलेटेड है टू आपका प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो एक प्लेइंग कार्ड से भी क्वेश्चन देख लिया जाए, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड, यानी ये कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड आपको पता है 42 होता है, ठीक है। अब एक कार्ड यहाँ से निकाला जा रहा है और निकालने के बाद आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी किंग की निकालनी है, और वो भी किंग किसका होना चाहिए, किंग ऑफ रेड। तो रेड कलर में बताइए कितने किंग होंगे, एक रेड कलर में आपका किसका होगा, हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा, 2 ही तो किंग होंगे, ठीक है, रेड कलर में, और 2 ब्लैक में होंगे। टोटल किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमारे फेवर में कितना आ गया, फेवर में 2 हो गए डिवाइडेड बाई, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नंबर काउंट कर लेंगे, वो फेवर में हो गया।
टोटल कितना है, टोटल इज 52, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/26, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो अब इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियर कट समझाया है कि हर सूट में 13 का जो सूट बना था, ठीक है, तो 13 रेड, फिर एक 13 और रेड, जिसमें एक रेड हार्ट, एक रेड डायमंड, ठीक है। हर 13 के सूट में हमारे पास 3 फेस कार्ड आ रहे थे। 13 के 4 सूट बन गए तो कितने टोटल फेस कार्ड हो गए भाई, तो फेस कार्ड के फेवर में हो गए 12, सब में 3 निकले तो 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया टोटल 52, इसको कट कर देंगे 4 से तो 4 3 जा और यहाँ 4 1 जा हो गया और ये 4 3 जा, ये 3/13 का हो गया है। चलिए एक और अभी इसमें प्रोबेबिलिटी अभी और है, तीसरा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड फेस कार्ड। तो चलिए पहले डिस्कस, अभी भी मैंने रेड फेस कार्ड के बारे में बताया कि हर 13 के सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं। अब रेड कलर के कितने फेस सूट होते हैं, 2 सूट होते हैं, यानी 13 26 कार्ड होते हैं। यानी हमारे पास कितने फेस कार्ड हो गए भाई रेड कलर वाले, हमारे फेवर में 6 हो गया डिवाइडेड बाई 52। अब इसको कट कर देंगे, किससे कट होगा, 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 2 से कट कर देंगे 26, तो यानी 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। और भी इसमें पार्ट है, बहुत सारे पार्ट पूछा हुआ है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है किसका, जैक का, किसका, जैक में भी हार्ट का, ठीक है। तो अब हार्ट पे कितने आपके पास हार्ट वाले कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं, 13 लाल पान जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें जैक कितना होता है, हमारे फेवर में एक ही जैक आया फेवर, तो फेवर में एक जैक आ गया डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा, टोटल 52, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी इसमें फिफ्थ पार्ट भी है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड के कितने कार्ड होते हैं, 13। स्प्रेड की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, यानी फेवर में कितना हो गया, फेवर में 13 हो गया भाई, ठीक है। स्प्रेड का पूछ रहा है। स्प्रेड हमारे पास 4 तरीके के सूट होते हैं, हार्ट डायमंड दोनों रेड कलर, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड और क्लब, ये दोनों ब्लैक कलर। तो स्प्रेड में 13, क्लब में 13, तो मतलब 13 डिवाइडेड बाई 52 कट कर देंगे कितना जाएगा 1/4, 13 4 जा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। और एक पार्ट शायद 6 पार्ट भी पूछ रहा है। 6 पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, क्वीन की। क्वीन में कौन सा, डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। चलिए डायमंड पे एक क्या है, सूट है। कौन कौन सूट होते हैं, आपका हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब। तो डायमंड में क्वीन कितना होगी, एक ही तो होगी ना, 13 पत्ते में एक ही तो क्वीन होगी। तो हमारे फेवर में कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 52। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन थे। देख रहे हैं कि अगर इंट्रोडक्शन आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस करिए, देखिए प्रोबेबिलिटी आपका एकदम 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी एकदम दूर हो जाएगी। फिर हायर क्लास में जब जाएंगे तो यहीं से जब बेस बना रहेगा तो आपको 2 पत्ता निकालना हो, 3 निकालना हो, ठीक है, 4 निकालना हो, तो वहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन भी आप पढ़ेंगे तो उसके हेल्प से वो सारे टॉपिक भी आपको ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और भी हैं प्रोबेबिलिटी के जो आपको थोड़े से परेशान करेंगे। चलिए उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब का एक लॉट है, ठीक है। उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब है।
4 आर डिफेक्टिव। तो कितने बल्ब हैं टोटल आपके? टोटल बल्ब आपको कह रहा है कि टोटल बल्ब है ये 20, ठीक है। इस 20 बल्ब में कितने डिफेक्टिव है? 4 बल्ब आर डिफेक्टिव। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब? एक बल्ब अगर रैंडम निकाला जाता है तो रैंडम निकालने पे जो एक बल्ब निकालना है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से लिखने का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसा नहीं कि बस आंसर लिख दिया 4/20 बस ऐसा लिख के चले आए। थोड़ा सा लिखने का भी तरीका आपको सही कर देंगे, ठीक है। तो ये P लिख देंगे, P मीन्स प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? तो डिफेक्टिव की निकालना है, जो भी इवेंट होगा ब्रैकेट में डाल लेंगे। तो अब फेवर में कितना जा रहा है? 4 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 20। कितना हो जाएगा? 4 5 या 1/5। तो कुछ इजी टाइप के इस तरीके के बन वो आपके क्वेश्चन है। लेकिन इसी में एक पार्ट और पूछा है, इसके लिए मैंने नहीं बताया तो बहुत इजी था। पिछले क्वेश्चन में भी सब डिस्कस कर सके, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली बता सकते थे, ठीक है। एक पार्ट और दिया हुआ है, क्या कह रहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव। मान लीजिए कि पहला बल्ब, ये पहले केस में जो हम लोग बल्ब निकाले वो डिफेक्टिव नहीं हो एंड नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा। रिप्लेस का मतलब जहां से निकाला गया फिर वहीं वापस रख दिया गया। तो अगर वापस रख दिए तो रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेस नहीं किया गया। तो जब रिप्लेस नहीं किया गया तो अब हमारे पास टोटल बल्ब कितने हुए? टोटल बल्ब हो गए 19, रिप्लेस नहीं किया गया। अभी भी हमारे पास डिफेक्टिव कितने हैं? अभी भी हमारे पास 4 ही डिफेक्टिव है। क्यों भाई? कहा तो है कि पहले केस में, मान लीजिए कि जो पहले केस में बल्ब निकाला गया दैट इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं हो एंड नॉट रिप्लेस, रिप्लेस भी नहीं किया गया। तो अभी भी 4 हमारे पास डिफेक्टिव है। अब बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचे हुए से एक बल्ब रैंडम ड्रा किया जाता है, तो निकालिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। अब की बार प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं हो। तो अब ये बताइए 4 डिफेक्टिव है तो कितने डिफेक्टिव नहीं है? इजीली आप बता सकते हैं कि नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 19 - 4 दैट इज 15, 15 ही तो हुए। तो 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 19। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो थोड़ा सा इसमें समझने की चीज़ थी, बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन यही सेंटेंस घुमाया गया था कि एक बल्ब निकाला गया, सपोज दैट पहले केस का क्या था, वो डिफेक्टिव नहीं था, रिप्लेस नहीं किया गया। इसी में कंफ्यूजन आता है, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि अ चाइल्ड हैज अ डाई विद द फेसेस। एक बच्चे के पास एक डाई है जिसमें फेसेस है A, B, C, D, E, A, ठीक है। 6 फेसेस हो गए, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस A। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग ए फेस आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए यहाँ पे ये फेस कितने बार आ रहा है भाई? 2 बार, यानी कि आपके फेवर में कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितने हैं? काउंट किया ही था, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया? 1/3। और भी एक पार्ट यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस डी। प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग द फेस डी, डी की प्रोबेबिलिटी। तो डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे डी तो दिख ही रहा है केवल ओनली 1 टाइम्स। जब ये भी बार आया हुआ है तो 1/6, ठीक है। बहुत इजी दोनों क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये भी परेशान कर सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका जाए या 2 डाई को 1 बार फेंका जाए, सेम केस। और डाई इज थ्रोन ट्वाइस,
दिस इम्प्लाइज दैट, आप इसको ये समझेंगे कि 2 डाइस आर फ्लोटिंग। ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है। एक डाई को आप 2 बार फेंक लीजिए, चाहे 2 डाई को 1 बार फेंकिए, आउटकम कितने आएंगे? आउटकम आप चाहे तो बना के दिखा सकते हैं कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बनाना तो पड़ेगा ही, कुछ काम हम लोगों को लगेगा ही। चलिए बना देते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये हो गया 1 6। इसी में आगे बढ़ जाते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। चलिए 3 में आते हैं तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 में चलते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, आप 2 और बचा हुआ है 5 1 और 6 से फिर स्टार्ट कर लेंगे। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ठीक है, ये टोटल आउटकम हमारे हो गए जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस टोटल आउटकम को बनाने के पीछे यही रीजन था कि इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, वो डिस्कस कर लिया जाए। आपको समझ में आ जाएगा कि इससे 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सेंटेंस पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। मतलब ये हो गया कि 5 एक बार भी न आए भाई। ठीक है, तो 5 एक बार भी न आए तो इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हैं जिसमें 5 एक बार न आए, या 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 माइनस कर दिया जाए तो भी हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे ये बनाने का रीजन नहीं था कि आप काउंट करके इजीली बता लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक 1 2 3 4 ये छोड़ देना है, 5 6 7 8 9 10 10 मिल गया, 10 इसमें मिल गया, कितना हो गया 10 10 20। अब इधर पे हम काउंट ही नहीं करना है। 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कितना आ रहा है आपके फेवर में? तो आपके फेवर में हो गया 25 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम काउंट कर लेंगे कितना आएगा, काउंट भी कर सकते हैं या आपको निकालने का तरीका भी बताया था। 6 × 6, एक डाई फेंकेंगे 6 आउटकम, 2 डाई फेंकेंगे 6 × 6 है 6 स्क्वायर, 3 डाई फेंकेंगे 6 का क्यूब। ठीक है, तो ये तरीका ही बताया था। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर इसको दूसरे भी तरीके से अगर निकालना चाहते हैं तो पहले आप ये निकालिए, प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1। ठीक है, मतलब 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, अधिक से अधिक चाहे जितनी बार आए। तो 5 कम से कम एक बार आए तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके चल रहा है। इसमें एक मिल गया, इसमें एक मिल गया। ठीक है, फिर इस तरीके से चलेंगे, 3 वाले में एक मिलेगा, 4 वाले में एक मिलेगा, 5 वाले में पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर 6 वाले में एक मिलेगा। टोटल काउंट करिए कि कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिल रहा है।
तो एट वंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 11/36। अब आपको 5 विल नॉट कम अप। अगर आपको इस तरीके से निकालना है, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, या तो ऐसे आप काउंट करके बता दीजिए, ठीक है। नहीं तो 5 कम से कम एक बार आए और उसके बाद हम 1 माइनस कर लेंगे। तो एक बार किया कि हम निकालेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5 विल कम एटलीस्ट वंस। देखो तो माइनस करके देखिए कितना आ रहा है 1 माइनस 11/36, 36 1 जा 36, 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ जाएगा 5 2 25/36। तो देखिए सेम आंसर आपका आ जाएगा। तो जो भी तरीका इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वैसे लिख लेंगे, तो एक ही लाइन में आप काउंटेड करके बता देंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लिखना चाहते इतना आउटकम, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब ये मेथड लगाएंगे। इस मेथड में 5 विल कम एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में आप ऐसे लिख के चेक कर लेंगे कि एक तो 5 वाले में आएगा कहाँ तक 6, टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। फिर एक हमको 1 वाले में मिलेगा, 2 वाले में मिलेगा, 3 वाले में मिलेगा, 4 वाले में मिलेगा और एक 6 वाले में मिलेगा। तो 5 इधर से हो गए और 6 इधर से हो गए, टोटल 11 हो गए। तो ये बिना लिखे भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए इसमें सेकेंड पार्ट भी पूछ रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अच्छा सेकेंड पार्ट वही पूछा भी है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस आने का तो यही आपका सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस आ जाए तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी यही ऊपर तो बताए हैं 11/36 हो तो गया। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देख रहे हैं कि धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे एनसीईआरटी के पहले तो सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कर जाइए, तो देखेंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। उसके बाद किसी अदर बुक से भी आपको हेल्प ले सकते हैं, आरएस पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेसी सिन्हा देख सकते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी आपको लगने लगेगा। लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस आप पहले एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद तब ये है प्रोबेबिलिटी का। अगर कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है, सम ब्लू बॉल्स है, ठीक है, और दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड हाउ मेनी टोटल बॉल्स, कितने टोटल बॉल हैं। सपोज कर लो कि ब्लू बॉल कितने हैं x बॉल, तो इसके अनुसार टोटल बॉल कितना हो गया 5 + x। अब इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, तो गिवन में। तो गिवन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। तो इसके फेवर में कितना होगा, इसके फेवर में हमारे पास x बॉल है, x डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना हो गया 5 + x इक्वल टू 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी रेड वाले की निकालेंगे, तो रेड के फेवर में कितना जा रहा है, रेड के फेवर में 5 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + x। अब जो है इस तरीके से करके आप दिखाएंगे कि डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो गया, तो दिखाएंगे कि x इक्वल टू कितना आ गया 2 × 5 दैट इज 10, ठीक है। ये तरीका आपका सही होगा। है इसमें दिया हुआ है कि 1 रुपी कॉइन इज टॉसिंग 3 टाइम्स, 3 बार टॉस किया जा रहा है। तो टॉस करने के बाद बोला जा रहा है कि इफ द सेम रिजल्ट कम्स देन हनी विंस द गेम, ठीक है। अगर सेम रिजल्ट आता है तो हनी गेम को जीत जाता है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनी लूज द गेम, हनी गेम को क्या कर रहा है, लूज कर जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग आउटकम, टोटल आउटकम यहाँ पे निकाल लें, ठीक है। तो टोटल आउटकम जब निकालेंगे, टोटल आउटकम, तो ये आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि चाहे एक कॉइन को 3 बार फेंकें या
3 कॉइन को एक बार देखे बात देखनी है, ठीक है। तो हमारा आउटकम क्या आने वाला है, एच एच एच, ठीक है। और इसका सबसे इजी वे जो होता है, हो सकता है अभी आपके पास 3 ही कॉइन है तो आप इजीली इसके टोटल आउटकम बना लेंगे, लेकिन हो सकता है इसमें भी मिस हो जाता है, ठीक है। इसके लिए ट्री मेथड होता है, एच टी, मतलब पहली बार फेंका तो क्या आया, हेड या टेल आया। फिर दूसरी बार फेंकोगे, सपोज दैट कि हेड आया था, अब दूसरी बार फेंक रहे हैं, फिर से हेड या टेल आ सकता है। नहीं, मान लिया पहली बार टेल ही आया था तो भी दूसरी बार तो फेंकना ही फेंकना है, तो हेड या टेल आया। तो ये मेथड कहलाता है ट्री मेथड। अब नेक्स्ट थर्ड टाइम जब जाएंगे तो फिर वही सेम प्रोसीजर, हेड टेल, फिर से यहाँ से हेड टेल, फिर से यहाँ से हेड टेल, और यहाँ से भी हमारा हेड टेल। अब देखिए टोटल आउटकम लिखने में बहुत इजी हो गया है। ऊपर से लिखते जाइए एच एच एच, क्या आ रहा है, एच एच एच, उसके बाद एच एच टी, एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, एच टी एच, एच डबल टी, एच डबल टी, ठीक है। 4 ऊपर से हो गए, एच टी डबल एच, टी डबल एच, उसके बाद टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी हो गया, टी टी एच, टी टी एच, और ट्रिपल टी, ट्रिपल टी। वैसे मैंने वीडियो में बताया भी है कि अगर एक कॉइन फेंकोगे तो 2 आउटकम आते हैं, 2 फेंकोगे 2 स्क्वायर, 3 फेंकोगे 2 क्यूब, 4 फेंकोगे 2 पावर 4। उससे हम टोटल आउटकम वहां से बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहीं मान लो रिलेटेड ऐसा आ गया तो हमको आउटकम बनाना पड़ेगा, उसे 3 से ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम निकालने के लिए हम 2 टू दी पावर n फार्मूले से भी निकाल सकते हैं आउटकम क्या होगा। एक बार फेंकने पे n की वैल्यू 1, 2 बार फेंकेंगे n की वैल्यू 2, 3 बार फेंकने पे 3, यानी 2 क्यूब का मतलब 8, काउंट कर लो 8 आया है, ठीक है। अब इसमें हनीफ लूज द गेम, तो लूज द गेम कर रहा है, तो लूज करने के कंडीशन में फेवरेबल क्या क्या हुआ, फेवरेबल हमारा ये हुआ, फेवरेबल ये हो गया, फेवरेबल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब सेम आउटकम को छोड़ दिया जाए तो 8 में से 2 ही तो सेम आने वाले हैं, 2 छूट गया, तो इन केसेस में क्या करेगा, लूज कर जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि हनीफ क्या कर रहा है, हनीफ लूज द गेम, उस केस में, लूज के केस में हमारे फेवर में कितने आ गए, फेवर में 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, टोटल 8। अब कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1 कॉइन से, 2 कॉइन से, 3